नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। दोस्तों, ये एक हस्त ज्योतिष पर आधारित वीडियो है। तो मेरी पहले की वीडियो आप सभी ने काफ़ी पसंद की। बहुत सारी क्वेरी, सवाल जवाब हैं, उन पर मैं कमेंट भी नहीं दे पाता हूं जवाब उनके। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें जो कमेंट हैं ज़्यादातर आए हैं उनका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूं। तो ये कुछ वैसे ही वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके विभिन्न तरह के हाथ होते हैं, लेकिन जैसे पेशा होता है, जैसे टीचिंग का पेशा है, सैनिकों का एक पेशा है अपना, फार्मर हैं, न्यायाधीश हैं, आईएएस हैं, उनके हाथों में कुछ समानताएं होती हैं। तो आज मैं आपको वही समानताएं बताने की कोशिश करूँगा। सामने आप देख रहे हैं आईएएस हस्त, यानी कि जो डीएम, एसडीएम या जिले के और उच्चाधिकारी होते हैं प्रशासनिक सेवा के, उनके हाथों में क्या लक्षण होते हैं। वस्तुतः मैं आपके ज्ञान के स्रोत को और अधिक बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि हमारे हाथ में ये रेखाएं हैं, फिर भी हमारी नौकरी नहीं लग रही है। वेट करें दोस्तों, कुछ रेखाओं के साथ साथ बहुत से पर्वतों का विश्लेषण भी हमें करना होता है। लेकिन यहाँ हम आज बात करेंगे कि हाथ में कैसे सामान्य लक्षणों से हम जानें कि वो किसका हाथ है। तो सबसे पहले आईएएस। दोस्तों, जो आईएएस होते हैं प्रशासनिक सेवा में, कलेक्टर, सेक्रेटरी या और भी उच्च पद, उनके हाथों का आप निरीक्षण करें या देखें तो सबसे पहली बात, उनकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, होती हैं, शुद्ध होती हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अनामिका, बुद्ध की उंगली और सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा, उनकी साफ होती है, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जैसे सूर्य रेखा आईएएस के हाथ में बिल्कुल शुद्ध होती है, ऐसे बिना कटी फटी। इसके अलावा का जो कनिष्का उंगली है, उसका अंतिम सिरा, ये सिरा नुकीला होना चाहिए और ये बीच वाली उंगली के दूसरे पोरुए से, जैसे ये पहला पोरुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरे पोरुए से जो सिरा है वे आगे तक होना चाहिए। ये कुछ निशानी है इसकी। अगर ऐसे व्यक्तियों के हाथों में ये सूर्य रेखा कटी फटी है बीच में से, तो फिर आप समझिए कि यह व्यक्ति केवल आईएएस स्तर के अधिकारी बनकर रह जाएंगे। केंद्र में इन्हें प्रमोशन शायद कम मिलें या वहाँ पर इन्हें सेवा देने का मौका कम मिलेगा। तो ये तो आईएएस का हाथ हो गया, सभी उंगलियां साफ स्वच्छ, रेखाएं बिना कटी फटी। सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा बहुत ही उच्च स्तर की, और कनिष्का जो हमारी छोटी उंगली है वो नुकीली होनी चाहिए, उसका झुकाव सूर्य रेखा की तरफ होना चाहिए, सूर्य उंगली की तरफ, अनामिका की तरफ। और जो सिरा है छोटी उंगली का, वो नुकीलाकार होना चाहिए। ये इसकी पहचान है। अब हम दूसरे हाथ की बात करेंगे दोस्तों। दुनिया में देश सेवा करना सबसे अच्छी बात है, इनके जज्बे को सलाम। और मैं समझता हूँ सैनिकों से बढ़कर कोई भी कार्य इस दुनिया में अपने देश के लिए, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृशक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए कोई नहीं करता। तो सैनिकों के जो हाथ होते हैं आमतौर पर अच्छे खासे मजबूत होने चाहिए, मजबूत होते हैं, स्वस्थ, हस्तपुष्ट, और हाथ इनका जो सामान्यतः लंबाई होती है उससे कुछ अधिक होता है। हथेली में निम्न मंगल, मंगल का स्थान पुष्ट होना चाहिए, फैला हुआ होता है। ये जो क्षेत्र होता है मंगल का, ये काफ़ी लंबाई चौड़ाई लिए होता है। और इनकी जो भाग्य रेखा होती है, जैसे ये भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा के आसपास ऐसे तारे का चिन्ह आपको मंगल के क्षेत्र पर मिल जाएगा। सैनिकों के लिए मंगल
पर्वत प्रमुख स्थान हाथ में होता है और वही इनकी दिशा और दशा को नियत करता है। अगर सैनिक हैं आप, भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, साथ में सूर्य रेखा भी है और मंगल का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, तो आप सेना में ब्रिगेडियर, जनरल या और भी उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत छोटी छोटी सामान्य बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप समझ सकें कि कैसे निशानों से हम पहचानें कि कैसे लोगों के किस प्रकार के हाथ होते हैं। अब बात करेंगे हम डॉक्टर, चिकित्सक। तो सबसे पहले अगर आप कोई हाथ देख रहे हैं, अपना हाथ आप देख रहे हैं और आपके हाथ में जो डॉक्टर के हाथों के लक्षण हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी उंगलियां लंबाई लेती हुई होनी चाहिए। कनिष्का उंगली के जो सिरे हैं ये नुकीले होने चाहिए और इसका जो अंतिम सिरा है ये अनाकमा उंगली के दूसरे सिरे से ऊपर हो जाना चाहिए। तो अनामिका उंगली और जो कनिष्का उंगली है उसका सिरा आपके इस जो दूसरे पूर्वेश से ऊपर होना चाहिए, ये यहाँ होनी चाहिए, जैसे IAS की कुछ होती है। इसके अलावा आपका बृहस्पति पर्वत पूर्ण विकसित और उस पर अगर वर्ग का चिन्ह है तो फिर आप समझिए कि आप बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक या डॉक्टर बनेंगे। बुध पर अगर 3 रेखाएं हैं तो यह भी दर्शाता है कि आप भविष्य में चिकित्सक या डॉक्टर बन सकते हैं। साहित्यकार, अभिनेता, लेखक, इन सब के जो लक्षण होते हैं लगभग सामान्य से होते हैं। मुख्यतः हाथ कोमल होने चाहिए, होते हैं इन व्यक्तियों के। चंद्रमा का स्थान विकसित होता है, पूर्ण विकसित, बहुत ज़्यादा, ये स्थान बहुत ज़्यादा विकसित होता है। सूर्य रेखा साफ स्वच्छ होती है, बिना टूटी उटी होती है। और जो मस्तिष्क रेखा होती है उसका झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ ऐसे होता है। ये आपकी जीवन रेखा हुई। ये मस्तिष्क रेखा जो है ये इसका झुकाव आपका चंद्र पर्वत की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति लेखन कार्य में रुचि रखते हैं, कल्पनाशील होते हैं, तो जनरली बहुत अच्छे साहित्यकार भी हो जाते हैं। और अभिनेताओं के जो हाथ होते हैं उनमें उनकी उंगलियां जो होती हैं वो गठीली भी हो सकती हैं कभी कभी। सूर्य की उंगली विशेष लंबी होती है। ये जो उंगली है, कभी कभी ये उंगली अगर मध्यमा उंगली से भी थोड़ी बड़ी है तो ये दर्शाती है कि आप बहुत बड़े जो है अभिनेता या अभिनेत्री बनेंगे। ये दोस्तों साधारण लक्षण हैं जो हजारों वर्षों में कवि अनुभवों से इकट्ठे किए गए विभिन्न हस्त जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके द्वारा। और मैं बहुत थोड़ी सी जानकारी, बहुत नॉर्मल जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेखक, साहित्यकार, अभिनेताओं के हाथ में जो नए ज्योतिषाचार्य हैं वो समझें कि उनका चंद्र पर्वत उच्च स्थिति में होना चाहिए। बुध, क्षमा चाहूँगा, बृहस्पति पर्वत भी उच्च होता है और कोई सहायक रेखा वहाँ से निकलकर भाग्य रेखा पर जाकर मिलती है। ये जो उच्च स्तर के लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनके हाथों की थोड़ी सी निशानी है। ये थोड़ा ऐसा हाथ है जो मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान आपको विशेष ज्ञान होने के लिए ये भी जरूरी है। हत्यारा, छोटा हाथ अगर है, ठेगना हाथ है, अंगूठा छोटा है ये, और हृदय रेखा छोटी है या है ही नहीं, या जीवन रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों लगभग मिल रही हैं, या कोई एक रेखा यहाँ तीनों ऐसे मिल रही हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूँ, बहुत से हस्त भेजते हैं। आपकी हृदय रेखा का झुकाव अगर धीरे धीरे जीवन रेखा की तरफ होता जा रहा है तो ये आप में हीन भावता, नेगेटिवता का प्रतीक है।
आपके अंदर हीन जो भावना है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शुक्र वलय हाथ में है। शुक्र वलय का मतलब होता है कि बुध पर्वत से कोई रेखा निकलकर सन पर्वत और सूर्य पर्वत को बंद कर रही है, घेर रही है उस स्थान को। तो यह व्यक्ति अपने जीवन में हत्या कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की। हत्या नहीं करेगा तब भी यह बहुत ही क्रूर, घमंडी और बहुत ही कहना होगा लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत छोटे संक्षेप में कुछ बातें बताई, जैसे IAS का हाथ। दोबारा हम रिव्यू करेंगे उन्हें। सभी उंगलियां नुकीली होनी चाहिए। कनिष्का, छोटी उंगली, अनामिका यानी सूर्य उंगली के पास होनी चाहिए। जितनी ये उंगली बड़ी होगी IAS बनने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। हाथ में सूर्य रेखा भी प्रबल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका बृहस्पति पर्वत भी सही स्थिति में होना चाहिए। दूसरा हाथ था सैनिक का। मंगल पर्वत उच्च होना चाहिए, हाथ में सूर्य रेखा भी हो, और भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में सही है तो निश्चित आप सैनिक बनेंगे। और सूर्य रेखा का सहयोग मिला आपको यहाँ से तो आप जनरल, ब्रिगेडियर और भी उच्च पदों पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर, IAS और इंजीनियर तीनों के लिए कनिष्का उंगली का झुकाव अनामिका उंगली की तरफ होना चाहिए। डॉक्टर में जो बृहस्पति पर्वत है उस पर वर्ग का चिन्ह हो सकता है। साथ ही बुध पर्वत पर 3 या 3 से अधिक बड़ी रेखाएं होने का मतलब भी आपका चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करने से संबंधित है। लेखक, साहित्यकार, अभिनेता। कल्पनाशीलता की जरूरत है तो चंद्र पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। सूर्य पर्वत भी उच्च स्थिति में होना चाहिए। सूर्य रेखा भी होनी चाहिए। भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है। इसके अलावा सूर्य की उंगली मध्यमा उंगली से भी बड़ी है तो आप समझें कि व्यक्ति निश्चित ही विश्वविख्यात अभिनेता, लेखक या साहित्यकार बनने की क्षमता रखता है। और आखिर में हमने बात की थी हत्यारे के हाथ से। इनके हाथ छोटे, ठिगने सख्त होते हैं, अंगूठा छोटा होता है, मोटा, हाथ थुलथुला भी हो सकता है। साथ ही हृदय रेखा का हाथ में अभाव होता है। ये जो हृदय रेखा है ये हाथ में कम होगी, छोटी होगी। और मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा यहाँ आपस में मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसके अलावा शुक्र वलय आपको हाथ में दिख सकता है। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको कुछ संकेत दिए हाथों को देखने के लिए। एक नज़र में आप हाथों को पहचान सकते हैं और ख़ुद भी देख सकते हैं। मेरे ये जो ज्योतिष का वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, इसका मतलब मैं आपको खुद ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को खुद पढ़ सकें, देख सकें, समझ सकें। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्यतः ज्योतिष हो या कोई भी परालौकिक शक्तियाँ या कहना होगा तकनीकी, तो उनमें कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं। तो हाथों में भी समानताएं, तो मैंने यही आपको बताने की कोशिश की है कि एक IAS के हाथ में क्या समानताएं हो सकती हैं। जनरली भाग्य रेखा तो होनी ही चाहिए। सूर्य रेखा जिन हाथों में प्रबल होती है, अच्छी होती है, वो व्यक्ति विशेष तौर पर विश्वविख्यात हो जाते हैं। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय श्री राम।